जाओ ये अंदर रख के आओ, मुँह में नहीं डाले, जाओ अंदर रख के आओ, उधर ड्रेसिंग टेबल पे रख के आओ, अंदर रख के आओ, नहीं रख के आना, जाओ जाओ ना, पारा बेटा नहीं है, चिज्जो नहीं लेनी, चिज्जो ये अंदर रख के आओ, फिर मैं आपको चिज्जो देती हूँ, जाओ ये अंदर रख के आओ, जाओ, फिर मामा आपको चिज्जो नहीं देगी, नो चिज्जो, नो नो नो। मम्मा को डरा रहा है। हाँ नो इधर आए। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो ये है प्रॉपर ब्लॉग, यहाँ से शुरू हो रहा है। तो पिछले जो थे वो मैंने कुछ क्लिप्स बनाए थे, तो मैंने कहा चले ऐड कर देते हैं वीडियो में। तो बस जी यहाँ पे ये दोपहर का टाइम था और अलियान जो है वो स्कूल से आ गया था और मैंने जो है आज कोई भी काम नहीं किया था। एक्चुअली ना मैं थोड़ा सा बिज़ी थी, मैं ना इसके नोट्स बना रही हूँ, जो मतलब इसके नेक्स्ट एग्ज़ाम वगैरह है ना, तो उसके जो नोट्स आए हुए थे मोबाइल पे, तो वो मैं बना रही थी। तो मैंने फिर आज वीडियो सॉरी घर का कोई काम नहीं किया। ये देखें ऐसे ही, और रोहान भी सो रहा था तो मैं फिर लगी रही। तो बस ये भी आप देख सकते हैं घर का बुरा हाल है, सारी चीज़ें जो हैं इधर उधर फैली हुई। ये कपड़े मैंने जो धोए थे ना वो ऐसे ही इधर अभी तक रखे हुए हैं, क्योंकि मौसम जो है ना बीच में एक दो दफ़ा ख़राब हो गया तो अच्छे से खुश्क नहीं हुए। तो मैंने कहा चले मैं दोबारा से बल्ब फैला दूँगी। तो बस यहाँ पे अभी मैं जो है खाना बनाने लगी थी, क्योंकि लियान को भूख लग रही थी, स्कूल से आया तो मैंने कहा चलो मैं आपको कुछ बना देती हूँ। तो बस यहाँ पे ये देखिए मैंने बॉईल किए थे 4 एग, और आते ही जो है ना इन्होंने अलियान ने जो है ना वो मतलब छील के खुद भी खाए हैं और रूहान को भी खिला दिए। मतलब 3 जो हैं, तो एक मेरे लिए छोड़ दे मामा, ये आप खा लेना। मैंने कहा तो चले ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए बर्तन भी सुबह के नाश्ते के ऐसे ही रखे हुए हैं। और यहाँ पर जी मैंने भिगोए हुए हैं राजमा। कुछ लोग जो इसको सुर्ख लोबिया भी कहते हैं, वैसे सुर्ख लोबिया जो है ना वो छोटे वाला भी होता है, हम उसको सुर्ख लोबिया कहते हैं और इसको राजमा ही कहते हैं। तो ये मैंने ना रात से भिगो के रखे हुए थे। तो बस अभी जो है मैं इसका अभी नहीं, शाम के टाइम इसका खाना भी मतलब सालन बनाऊंगी और इसकी आपके साथ आज रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत मज़े के बनते हैं, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। तो बस यहाँ पे मैंने कहा पहले मैं थोड़ा सा किचन जो है ना साफ़ कर लूँ, ताकि मुझसे काम जो है ना वो आसानी से हो सके। तो मैंने आई मैं रोटी बनाने के लिए थी, तो मैंने कहा पहले मैं थोड़ा सा समेटी कर लूँ। और यहाँ पर बर्तन जो है ना वो काफ़ी हो रहे थे, तो वो मैंने कहा मैं वॉश करके तो फिर खाना जो ना इनको देती हूँ। तो बस ये जल्दी से मैंने बर्तन वॉश कर लिए और मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा क्या वीडियो बनानी है, तो बस जल्द थोड़े से थे तो मैंने धो लिए। और अभी जो है यहाँ पे रोहान जो है ना देखें, इसको जो है ना दरवाज़ा बंद करने का बंद नहीं करना, जैसे ही खुला होता है ना या धूप अंदर आती है तो दरवाज़ा बंद कर देता है। तो बस जी मैं फटाफट से अब रोटी बनाती हूँ और रोटी बना के इनको खिला के उसके बाद आगे जो भी रूटीन है वो शेयर करती हूँ। और अभी मैंने क्लीनिंग भी सारी करनी है, सफाइयाँ वगैरह भी करनी है, आज वो भी नहीं की। वैसे अच्छी खासी रूटीन जो है ना वो सेट हुई है कि अलियान जाता है तो आराम से जो है ना हम लोग सारा दिन होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है कि बंदा आराम से सारे काम कर ले। तो बस यहाँ पे सालन मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ था और तवा भी रख दिया था कि चलो तवा जो है ना ये वाला ज़रा टाइम लेता है, अच्छा सा गर्म हो जाए ना तो फिर जल्दी जल्दी रोटी बन जाती है। तो मैंने कहा चलो अपने लिए मैं सादा रोटी एक बना लेती हूँ। मैंने नाश्ता तो किया था लेकिन अभी दोपहर का टाइम था, मैंने कहा चलो खा लेते हैं, वरना फिर ना बेड टाइम ही सी भूख लगती है। तो अलियान के लिए बना रही हूँ पराठा। लंच एज़ यूजुअल लेकर नहीं गया और सुबह भी जो है ना ये पराठा ही खा के गया था, तो अभी भी इसको चाहिए पराठा ही। तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ।
लेकिन ये है कि सुबह मैं इसको अच्छा मतलब नाश्ता करवा देती हूँ। और आप लोगों ने काफ़ी बताया है कि फ्रूट्स जो है ना वही इसको दिया करें, बाकी फ्रूट्स ही हैं। और फ्रूट्स जो हैं वो आजकल आपको पता है कि माशाल्लाह इतनी महंगे हैं ना कि अभी हम लोगों के घर में तो काफ़ी टाइम से जो है ना फ्रूट वगैरह कोई आ ही नहीं रहा। हाँ, तरबूज वगैरह है वो ले आते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और फ्रूट जो है ना वो लेकर नहीं आ रहे। तो मैं सोची थी तरबूज अगर मैंने इसको दिया ना तो ये ना वो सारा वो मतलब क्योंकि उसमें पानी होता है ना, तो फिर ये ना हो के मतलब लंच बॉक्स से इसका बैग वगैरह ख़राब हो या कुछ ऐसा, क्योंकि इतना इसको कोई नहीं पता अभी किस तरह से इसको हैंडल करना है चीज़ों को। तो चलें देखते हैं। तो बस यहाँ पे मैं रोटी बनाती हूँ फटाफट से, और साथ में सालन जो है वो गर्म हो रहा है। और माशाल्लाह ये ऐसा सालन हो ना तो अलियान माशाल्लाह माशाल्लाह खुश होके खा लेता है, मतलब शोरबे वाला सालन, दाल। हाँ, सब्ज़ियाँ जो है ना वो हम नहीं खाते हैं, पता नहीं सारे बच्चे शायद ऐसे हैं, सब्ज़ियों से भागते हैं। तो फिर जो है ना एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसा कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है, क्योंकि सब्ज़ियाँ इसके बाबा को बड़ी पसंद हैं और इसको जो ऐसी चीज़ें चिकन शोरबे वाला या गोश्त कुछ भी हो, इस तरह की चीज़ें इसको अच्छी लगती हैं। तो बस ये अभी हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद जो है ना मैंने आज सोचा कि थोड़ी सी जो है ना मैं घर की सेटिंग चेंज करूँगी, क्योंकि गर्मी जो है ना थोड़ी सी लग रही थी। तो मैंने सोचा एयर कूलर जो है ना उसको बाहर निकालते हैं और उस तरह से सेटिंग करते हैं। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है ब्लॉग में। इसके बाद तो खैर मौसम जो आप पहले ही देख रहे थे बाहर जो है ना ऐसे बादल बादल से थे, बड़ा अजीब सा मौसम है, मतलब ऐसे मिट्टी वाला और अजीब सा जो है ना वो आजकल मौसम हुआ हुआ है। तो इतना आंधी तूफ़ान आया है कि बुरा हाल हो गया हर चीज़ का। मैंने आज ही क्लीनिंग की थी, डीप क्लीनिंग अच्छे से, और जैसे मेरा काम एंड पे होता है ना तो आंधी तूफ़ान जो है ना वो आ जाता है। तीन चार दफ़ा तकरीबन जो है ना मेरे साथ ऐसा ही हो चुका है। तो मैंने कहा ये जो चारपाई अंदर रखी हुई है ना उसको मैं बाहर ले आती हूँ, क्योंकि ये वाला जो हॉल है ना ये थोड़ा सा रात के टाइम ठंडा होता है। तो वैसे भी हम लोग इधर ही बैठते हैं, तो मैंने कहा उधर ही सेटिंग करते हैं। अच्छा ये देखें, अभी भी मैं इसके नोट्स बना रही थी, क्योंकि इसका इंग्लिश का पेपर था। तो मैंने कहा उसकी मैं जो है ना इसको बना के दे दूं, ताकि एक टेंशन मेरी ख़त्म हो जाएगी, चलो ये जो है ना काम याद करता रहेगा। सारा मोबाइल के ऊपर है, तो फिर मोबाइल से इसको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। वैसे तो मैं चाह रही थी कि ये खुद लिखता अपने नोटबुक पे, लेकिन मैंने कहा अभी टाइम इसका ज़्यादा लग जाना है, तो अभी टाइम चूँकि थोड़ा है तो मैं इसको खुद ही नोट्स बना बना के दे रही थी, जो इनकी टीचर्स ने मुझे सेंड किए थे। और शुक्र है उन्होंने मुझे सेंड कर दिया। मैंने कहा चलें पेपर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो खैर अभी तो खैर इसके पेपर जो है ना ख़त्म हो गए हैं। इंग्लिश का इसका सेकंड लास्ट पेपर था, और उसके बाद जीके का था। और जीके का जो पेपर है बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि छुट्टी बिल्कुल भी नहीं थी। तो एक दिन में मतलब एक ही चैप्टर जो है ना मैं इसको करा पाई हूँ, तो वही इसने किया, बाकी 2 चैप्टर्स को बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाया। तो बड़ा वो परेशान हुआ, मतलब मैंने कहा चलें कोई नहीं, आप कौन सा कोई मतलब इतना टाइम अभी गए हो, देखते हैं क्या होता है, जो आपने पेपर दिए हैं उनमें से देखते हैं क्या होता है। तो बस इंग्लिश का माशाल्लाह उसने अच्छा पेपर कर लिया था, क्योंकि कहते हैं ना माँ जो होती है ना वो पढ़ाती होती है, उसको पता होता है कि बच्चा क्या कर सकता है। तो जीके का मुझे पूरा पता था, और आज मुझे आके यही बता रहा था कि मामा मेरा बिल्कुल अच्छा पेपर नहीं हुआ जीके का। तो मैंने कहा चलें देखते हैं। तो बस यहाँ पे इसके नोट्स मैंने बना दिए थे। अब जो है मैं आराम से टेंशन फ्री होके जो है ना मैं सारा काम कर लूँगी। तो बस ये फिर मैंने जल्दी जल्दी सारा काम किया, और ये देखें कोई वीडियो नहीं बनाई। यहाँ पे इसी स्टैंड मैंने अंदर रख दिया, और अभी थोड़ी बहुत सेटिंग रहती थी, लेकिन खाना बनाना था, और दूसरा ये कि तेज़ बारिश तूफ़ान जो है ना वो स्टार्ट हो गया, तो मैंने फिर काम को वहीं छोड़ दिया। मैंने कहा बाकी काम बाद में कल कर लेंगे। ये है कि अंदर से सारी क्लीनिंग हो गई थी, सारी साफ़ सफाई हो गई थी, लेकिन उसके बाद हवा चली और मिट्टी आई, तो फिर उसके बाद मैंने दोबारा से सारा साफ़ किया। और करते कराते अभी मुझे यहाँ पे 8 बज चुके थे। तो मैंने कहा मैं पहले खाना बना लूँ, और खाने में जी मैं बना रही हूँ वही जो मैंने दिन में भिगोया हुआ था राजमा। तो वो मैंने हल्की आंच पे रखा हुआ था, जैसे मैंने काम स्टार्ट किया ना तो मैंने हल्की आंच पे रख दिया, तो बड़े अच्छे से गल गए हैं। प्रेशर आज मुझे उसको लगाना नहीं पड़ा। और यहाँ पे बच्चों के लिए चिप्स बना रही थी, तो साथ में ये देखिए इसी में मैंने बॉईल किया था, इसलिए प्रेशर का ये हाल हुआ हुआ है। तो यहाँ पे जी सबसे पहले है इसमें डाल लेंगे ऑयल। अब जो है ना मतलब उसको पहले नमक डाल के अलग से बॉईल कर लेना है राजमा को, और उसके बाद जो है वो मसाला भून के उसमें डालना है। तो ये जी सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया है दालचीनी और छोटी इलायची, और बड़ी इलायची भी डाल सकते हैं, मेरे पास थी नहीं तो मैंने नहीं डाली है। तो छोटी इलायची जो है ना उसकी जो खुशबू होती है ना वो शोरबे में बड़ी अच्छी लगती है। चाहे आप कोई भी शोरबा बनाए तो इस तरह से इसको डालें तो बड़ा अच्छी सी जो है ना वो एक खुशबू आती है।
तो बस ये देखिए मैंने प्याज को अच्छे से चॉप कर लिया इस तरह से। ये एक जो है ना दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज लिया था। और राजमा मेरे तकरीबन थे आई थिंक 400 ग्राम्स तो हों गई, या मतलब आधा किलो से कम ही थे। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज जो है उसको मैंने ऑयल में डाल के तो थोड़ा सा फ्राई हो गया, और उसके बाद मैं इसमें भी डालूँगी। यहाँ पे मैं आपको टमाटर वगैरह दिखा रही थी जो मैंने पेस्ट बना के रखा होता है। ये बड़ा कन्वीनियंट रहता है, ऐसी कोई भी चीज़ बनानी हो ना तो बड़ा आसानी से जो है ना वो हो जाता है। तो रमज़ान के बाद मैंने बनाया था थोड़ा सा, बस अभी ये भी ख़त्म होने वाला है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया, उसको मैंने अच्छे से जो है वो इसमें फ्राई कर लिया। और ये देखिए मैं यहाँ पे चिप्स निकाल रही थी तो थोड़ा सा ये हो गया कलर इस तरह से, लेकिन इसमें कोई मसला नहीं है क्योंकि उसका जो लोबिया का कलर है ना वो भी रेड ही है तो इतना पता नहीं चलेगा। अच्छा, उसके बाद जी जैसे ही अदरक लहसुन जो है वो थोड़ा सा भुन गया तो मैंने इसमें डाल दिए टमाटर के पेस्ट बने हुए हैं। आप कुछ भी मतलब चॉप करके डाल दें, प्यूरी डाल दें, कुछ भी डाल लें, आपकी अपनी चॉइस है। और बस अभी इसमें मैं डालूँगी सारे मसाले। अच्छा, मैंने यहाँ पे नमक थोड़ा ज़्यादा डाल दिया और मेरे ज़हन से निकल गया कि मैंने नमक डाल के उसको जो है ना वो बॉईल किया हुआ है, तो फिर मैंने ऊपर से नमक मैंने निकाल लिया। तो आप लोग भी एहतियात से डालिएगा। तो उसके बाद जी मैंने लाल मिर्च डाली, कश्मीरी लाल मिर्च डाली मैंने। उसमें मैंने डाल दिया हल्दी, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, और थोड़ा सा इसमें जाएगा सूखा धनिया पाउडर, लेकिन वो मेरे पास था नहीं तो मैं अभी इसको भी पीस के ना मैं भी डालती हूँ। तो बस ये भी ये देखें अच्छा सा मसाला जो है वो भुन गया इस तरह से। और कश्मीरी लाल मिर्च डालने से जो रंग रूप आता है ना सालन पे, वो किसी तरह से नहीं आ सकता। तो उसके बाद यहाँ पे जी सूखा धनिया मैंने डाल दिया, ये भी मैंने अभी पीस लिया था। तो ये देखें ये मैंने राजमा इसमें डाल दिए उसके पानी के समेत। तो बस ये अब इसको हल्का सा जो है ना वो पका के इसमें थोड़ा सा जितना आपको पानी चाहिए, जितनी ग्रेवी चाहिए वो आप डाल सकते हैं। तो मुझे बस इतनी ही चाहिए थी फैमिली के हिसाब से, मतलब या सालन के हिसाब से भी होता है, तो वो मैंने डाल के तो अब इसको मैं 5 मिनट के लिए जो है ना प्रेशर चला दूँगी और फिर बड़ा अच्छा सा ये जो है ना वो रेडी हो जाएगा। और आप लोग में से कौन कौन ये बनाता है? काफ़ी लोग जो है ना वो नहीं बनाते हैं, मुझे मतलब मैं अक्सर पूछती हूँ तो कहते हैं हम लोगों ने कभी नहीं बनाए। तो इसके साथ मैं जो है अभी फटाफट से चावल बॉईल कर लूँगी वाइट, तो उसके बाद मैं अभी आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। सिर्फ 5 मिनट के लिए, वैसे ये गला हुआ है, सिर्फ इसको ऐसे प्रेशर लगाना है कि ये एक जान हो जाए, ऐसे ग्रेवी और ये जो इसके मतलब लोबिया के दाने हैं ना ये एक जान हो जाए। और बस जी यहीं तक था मेरा ये जो है व्लॉग, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। थोड़ा सा ही व्लॉग बना था तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। और बस आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।